नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संगठन दुर्गा वाहिनी ने मनाया मुक्ति दिवस, बोले चंद्रशेखर राजगुरु भगत सुखदेव आज भी हैं जीवित। सीतापुर के मोहल्ला गोपाल घाट पर दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने एक बैठक कर मुक्ति दिवस मनाया। बोले 23 मार्च को यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, जहां हम सब मुक्ति दिवस मनाते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं का मानना है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आज भी जीवित है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्याय करो या गद्दी छोड़ो। सीतापुर के गोपाल घाट पर दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाया। इसी के साथ अपने संबोधन में कहा कि सुभाष चंद्र बोस के ऐसे कुछ पत्र उनके हाथ में है जो सरकार को अवगत कराते हैं, किंतु सरकार उनकी सुनती नहीं है। ऐसे में या तो सरकार गाड़ी छोड़े या फिर देश के वीर जवानों को न्याय दिलाए। आइए जानते हैं क्या है 23 मार्च को खास और क्यों मनाया जाता है दुर्गा वाहिनी के द्वारा मुक्ति दिवस, आखिर क्या है पूरा मामला। लिए जानते हैं महापुरुषों की कहानी कुछ कार्यकर्ताओं की जुबान अनुभव शुक्ला के साथ। जो आज का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं आप? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आपने इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए इच्छा जगदत की। और आज का कार्यक्रम 23 मार्च 2024 ये मुक्ति दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मनाया जाता है, लोग बताते हैं। लेकिन आज ही के दिन 23 मार्च को वीर शिरोमणि सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लोग बताते हैं फांसी दी गई थी, लेकिन वो भी मुक्त हो गए थे, फांसी नहीं हुई थी उनकी। इस संबंध में हमने भारत सरकार से पत्राचार किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्राचार किया और जानकारी चाहिए तो वहाँ से एक सटीक जानकारी भारत सरकार से निकल कर आई, गृह मंत्रालय से, कि देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की मौत का समाचार भारतवर्ष के किसी भी विभाग में उपलब्ध नहीं है। एक चिट्ठी रखी हुई हमारे पास गृह मंत्रालय की, उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि डेथ ऑफ श्री चंद्रशेखर आजाद वाज नॉट अवेलेबल विद एनी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका क्या अर्थ जाता है? अगर देशभक्त चंद्रशेखर आजाद की मौत नहीं हुई तो सरकारों को ये लाजमी है कि उनका पता लगाकर भारत में लाना चाहिए था। जब उनका पिस्तौल लाया गया इंग्लैंड से पता लगा करके, तो देशभक्त चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है भारत सरकार से। अभी 30 दिसंबर 2018 को अंडमान से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि नेताजी जिंदाबाद। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया के चैनलों ने चलाया था, टीवी चैनल पे चला था और हमारे पास आज भी रिकॉर्ड है, सर्च करिए मोबाइल में निकलेगा, रिकॉर्ड है ये 7-6 देश के लिए। वहाँ से बताया था जिंदाबाद। 2018 से 5 साल हो गए, आज तक फिर सुध नहीं ली कि नेताजी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। वो बेचारे वृद्ध हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है और ना ही उनको लाया जा रहा है। इसका मतलब या तो देश में नेताओं ने नेताजी को किडनैप करके रखा है, चंद्रशेखर आजाद को किडनैप करके रखा है, या फिर देश को बरगलाया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं और भारत सरकार को भी ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर ये आप आगाह कर देना चाहते हैं ये लोग देशभक्त चंद्रशेखर आजाद को नहीं मंगा सकते हैं, तो ये इस्तीफा दे दें और आज़ाद हिंद सरकार 1 महीने के अंदर मंगा के दिखा देगी देशभक्त चंद्रशेखर आजाद को भारत के अंदर। ये मेरा वादा है। क्या चाहते हैं इसमें आंदोलन के माध्यम से आप? हम चाहते हैं कि देश में जो है ये बात चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे और ये मांग हो देश के अंदर कि नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि जिंदा हैं और कांग्रेस ने बताया है कि देशभक्त चंद्रशेखर आजाद अभी जीवित हैं, तो दोनों लोगों को ये लोग बारी बारी से राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं और इनको लाना चाहिए। अगर नहीं लाते तो इस्तीफा दे दें, हम तैयार हैं और 1 महीने के अंदर देश में इन लोगों को मंगवा के दिखा देंगे जहाँ भी होंगे। और इससे अधिक चुनौती क्या हो सकती है? क्या लगता है कि आपकी बातों को सरकार मानेगी और कार्य करेगी? भारत सरकार के इतने पत्र हमारे पास रखे हैं कि उनका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ठीक ना। मुख्य इसको क्या कहते हैं, अरे आप सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए हमने पत्र लिखा, हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए पत्र लिखा, PIL हमारे पास रखी हुई है, उन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट भी बिकी हुई है। अभी सेना ने जो है एक चुनौती दी है कि 28 लाख सैनिक जो है दिल्ली की छाती पर चढ़ेंगे। अगर ये देश के लिए, देश को बचाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि सेना का भी विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसी स्थितियों में आज़ाद हिंद सरकार देश में पुनः भर्ती करेगी और इस देश को बचाया जाएगा। संचालन कौन कर रहा है, कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ।
चूंकि नेताजी का मामला, नेताजी हमारे देश के हाई कोर्ट ने एक आदेश 2013 में जारी किया था कि नेताजी को, फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। जब माननीय न्यायालयों का आदेश ये सरकारें नहीं मान रही तो किसका मानेंगी? अपने ही कानून को ये नहीं मानेंगे तो फिर हम क्यों मानेंगे? इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? देश की सरकार, ये नेता दोषी हैं, देश की सरकारें दोषी हैं। चूंकि इस मामलों में आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये जांच का विषय है। आप क्या जनता से अपील करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? जनता से हम अपील करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश में सामने लाया जाए, ये जनता आवाज़ उठाए, पूरे देशवासियों को आवाज़ उठानी चाहिए, चूंकि नेताजी सबके हैं, और सहयोग दें। और सरकारों से ये अपील करते हैं कि वो उनको लाएं, देशभक्तों को। अगर नहीं ला सकते हैं तो अब चुनाव आ गया, इस्तीफा दे दो, कुर्सी छोड़े, 10 साल हो गया इनको भी, और बाकी सरकारों को देख लिया गया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग कुर्सी छोड़ें, हम 1 महीने के अंदर देश में चंद्रशेखर आजाद और नेताजी को मंगवा के दिखा देंगे। आपका परिचय? हमारा नाम सुनील कुमार अहीर है श्रीमान जी, मैं उन्नाव जिले से बिलोंग करता हूँ। क्या है इस प्रमुख में आप? सेवादार हैं। इस बार दुर्गा वाहिनी के माध्यम से इस संगठन का संचालन किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।